So this is the repeat application. First application has been dismissed as withdrawn. Lots of meanwhile, lots of statement of the ट्रिक्स एग्जामिन हो गई. yes, my lord. We have filed the copy of evidence. प्लीज बताइए पेज नंबर. आईए नंबर है my lord 17435/2022. जी. ये पेज नंबर 3 पे my lord फर्स्ट पैरा में लॉर्ड पहचान के संबंध में उसने रुक जाइए, पहले पूरा स्टेटमेंट बताइए. आईए नंबर मतलब 17 पढ़िए. अभी 435 स्टेटमेंट बताइए क्या कहते हैं. फर्स्ट पैरा में मतलब उसने कहा मैं बीसी के माध्यम से उपस्थित अभियुक्त को पहचान. क्या बोल रहे हैं? तो माइक का इस्तेमाल करिए, जोर से बोलिए. माय लॉर्ड इन फर्स्ट पैरा माय लॉर्ड जी, मैं बीसी के माध्यम से उपस्थित अभियुक्त को पहचानती हूँ. अंधेरा होने के कारण कम पहचानती हूँ. अंधेरा होने के कारण एक आरोपी को जो लंबा सा है. रिपोर्ट है ना, शायद डीएनए रिपोर्ट आई नहीं है अभी. मतलब डीएनए रिपोर्ट आई नहीं आई सर. कब भेजा आपने सैंपल? सर इसका तो लास्ट स्टेटमेंट के लिए होता है आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स लॉर्ड्स को डायरेक्ट. इसमें जो रेप का एलिगेशन है वो 2 लोगों के खिलाफ है. जो ये प्रेजेंट एप्लीकेंट है इसके खिलाफ रेप का एलिगेशन नहीं है. और ना ही इसका डीएनए सैंपल गया है. अच्छा. एज पर दी चालान मालोड. क्या एलिगेशन है? पढ़िए फिर. एलिगेशन मालोड इसमें सीधी बात बताइए ना मालोड इसमें इसका एलिगेशन है कि इसने साथ में सहयोग किया है इन पैरा 3 and 4 में मालोड. 3 पढ़िए मालोड. फिर मुझे खेत के अंदर घिसते हुए जंगल तरफ ले गए. बीच में छोटा नाला पड़ा. मेरी साड़ी शायद जांघिया शायद निकाल कर फेंक दिया. किसने निकाला मुझे नहीं मालूम, किंतु वे तीनों आरोपीगण ही थे. सबसे पहले मेरे साथ दिनेश ने बलात्कार किया और उस समय दोनों आरोपीगण उसका साथ दे रहे थे. उन लोगों में ने मुझे पकड़ा था. उसके बाद शिव प्रसाद ने मेरे साथ बलात्कार किया था. मैंने उनके का स्थान पकड़कर मरोड़ दिया था. फिर आरोपीगण गुस्सा होकर मेरे साथ मारपीट करने लगे. आरोपीगण बोले कि तुम चिल्लाना मत, नहीं तो तुझे जान से खत्म कर देंगे. इसके बाद मेरे गले पर लात रख दी थी और मेरे मुंह में धूल मिट्टी भर दी थी. उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी. फिर आरोपी में से एक चिल्लाया कि दिनेश भागो रे भागो, कोई आ रहा है. इसके बाद मुझे वहां से कौन उठाकर ले गया मुझे नहीं पता. मुझे मेरे मामा के घर ले गए थे. उनके घर पर मुझे आधा घंटा बाद होश आया था. लॉर्डशिप एज पर दी विक्टिम मगर इसका कहना था कि घटना स्थल पे ही हम बेहोश हो गए थे. मेरे को कौन उठा के ले गया मुझे नहीं जानकारी. और इसके बाद मतलब जो PW2 इसमें एग्जामिन हुआ है, जो मतलब इसमें राहुल नाम का लड़का है जिसने उस घटना के संबंध में बीच बचाव किया जाना बताया है. इसका लॉर्डशिप जो स्टेटमेंट है पेज नंबर 9 पे मतलब इसका पैरा 2 मतलब मैं पढ़ना चाहूंगा. इसमें पेज नंबर 10 पे पैरा नंबर 2. फिर मैं उसके पास डायरेक्ट गया था तो उन्होंने मुझे देख लिया था. तो उन्होंने मुझे धमकी देकर भगा दिया था. फिर मैं गांव में गया और 4-5 लड़कों को लेकर आया था. फिर हम लोग अभियुक्त एक्स को जो 3 लोग लेकर गए थे उनको ढूंढने गए थे. नाले के पास चिल्ला चोट की आवाज दे रही थी. हम लोगों की आवाज सुनकर वह लोग भाग गए और अभियुक्त एक्स नाले की खंती में के पास बिना कपड़े की मिली थी जिसे हमने कपड़े पहनाए थे. फिर लेकर हैंडपंप के पास गए थे. फिर उसके मुंह हाथ धुलाए. फिर कुछ लड़के गांव में ताराबाई को बुलाने गए थे. फिर अभियुक्त एक्स ने हम दोनों को बताया था. लॉर्डशिप वो ये कहती है कि घटना स्थल पे हम बेहोश हो गए थे. इसके बाद घर पे जाके हमको आधा घंटे बाद होश आया. भैया मेरे जाने के बाद उन लड़कों ने फिर आपने इसको क्रॉस में क्या पूछा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में मतलब हमने इसने पूछा है कि ये जो राहुल है. डिड यू कन्फ्रंट राहुल विद द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स? हाँ, राहुल का मतलब ये है कि ये शादी के समय पे इसका उससे मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए. माय लॉर्ड डिड यू कन्फ्रंट राहुल विद द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स? माय लॉर्ड ओमिशन कब आएगा? ओमिशन कॉन्टेक्स्ट ओमिशन है आएंगे. ओमिशन है माय लॉर्ड संबंध में. पढ़िए ना. लॉर्डशिप जो इसका रिलेवेंट पैरा है मतलब जो क्रॉस एग्जामिनेशन के पैरा 3 में 11 नंबर पेज पे है. बस पढ़िए. उसमें मतलब बताया है दोनों को बताया था. इन लड़कों ने मुझे ले गए और मेरे साथ गलत काम किया. यही 3 लड़के जिनका नाम मैंने बताया था. नाम बताया है परशुराम, दिनेश, शिव प्रसाद लेकर गए थे. आपने उसको कन्फ्रंट किया कि उसको तो होश मामा के घर में आया था. आपको हैंडपंप पर कैसे बता दिया उसने नाम? कहाँ पूछा आपने उससे?
इट डेफिनेटली प्रोसिक्यूट्रिक्स के स्टेटमेंट पहले हो गए, उसके बाद में राहुल साहब का हुआ। एक ही दिन हुए। अरे भाई तो लेकिन सीक्वेंस तो यही हुआ ना, Yes, पहले sir. प्रोसिक्यूट्रिक्स के हुए, हाँ फिर मैडम, राहुल साहब के हुए। यस मैडम। आपने राहुल साहब से पूछना चाहिए था। उसमें जो क्रॉस एग्जामिनेशन में मतलब वो कोई डीएनए में क्या आया? इनका तो डीएनए आएगा नहीं, इनका नहीं है। लेकिन इनका जो है ये, चलिए और मतलब उन लोगों का आया, दोनों का डीएनए में क्या आया? एफएसएल गया था सर, डीएनए उनका भी नहीं आया है। कब तक आएगा? कब गया था एफएसएल? एफएसएल वाज सेंड ऑन। आप लोग पब्लिक में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, न्याय मिलना चाहिए, और आपके खुद की जो है इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सहयोग नहीं करते। चौदह 5/21 को सर फिर 14/5/21 से कितना टाइम हो गया ये रिपोर्ट आई, 13/7/21 को। एफएसएल की? जी सर, उसके बाद उसका इनका भी डीएनए लिया सर, है? रिकॉर्ड डीएनए। चलिए आपको जैसा करना है करिए, अभी तो नहीं बन रहा भाई, अभी और गवाह हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे। मतलब इसमें जो हमने क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा है हाँ, फरियादी पूछा से, होगा इसके कि ये राहुल जो है उसका इससे शादी के समय पे जी। इसका उससे बातचीत हो गई थी और उसी के साथ ये जंगल में गई थी, और जंगल में जाने के बाद इन लड़कों ने उनको देख लिया था तो उनके पीछे गए थे उसको पकड़ने के लिए। ऐसा हमने क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा है। दिखाइए। ये जो है, ये जो राहुल है, ये दिनेश का जीजा है सगा। अच्छा जी, एक सेकंड बताइए, कहाँ है? कहाँ पूछा आपने? मालूम ये पैरा नंबर 9, 10, 11 में मालूम संबंध दिया है। पैरा नंबर 9 पढ़िए। यह कहना है गलत है कि महिला अभियुक्त एक जिसके साथ मैं खाना खा रहा था उसे मैं खाना खाने के बाद जंगल की ओर लेकर गया था। यह कहना गलत है कि जब मैं उस लड़की को लेकर जा रहा था तब मेरे गांव के 4-5 लोगों ने मुझे देख लिया था। उनने दिनेश, परशुराम और शिवराम को बोला था कि तुम्हारा जीजा राहुल एक लड़की को जंगल तरफ ले जा रहा है। यह कहना गलत है कि फिर मैंने वहां पर नाले पर उसे रोककर उसके साथ अवैध संबंध बनाए थे। यह कहना गलत है कि उन 4-5 लड़कों ने हमें देख लिया था। यह कहना भी गलत है कि मेरी और उन लड़कों की नाले के पास ही मारपीट हुई थी। इसके बाद मतलब यह कहना भी गलत है कि जब मैं नाले से उन लड़कों के साथ व लड़की के साथ वापस आ रहा था तो आरोपीगण ने मुझे अभी सब आ जाएगा। डीएनए टेस्ट कराइए राहुल का भी, और ये रिपोर्ट दीजिए सर 15 दिन के अंदर, नहीं तो आपका डायरेक्टर हाजिर रहेगा। सर सैंपल भी टेकन, देखिएगा, लेट डीएनए टेस्ट रिपोर्ट of the accused and that of Rahul, against whom accused have made an allegation that he was having illicit relationship with the prosecutrix. We conducted and report be produced within 15 days, failing which in charge of the concerned FSL laboratory shall remain personally present. List this case on 12 October 2022.